हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद आकाश चौधरी। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस और पेयरिंग स्कीम ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ 11th क्लास। नाजरीन, आज मैं आप लोगों के साथ 11वीं क्लास के पेयरिंग स्कीम और लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा, कौन कौन सी एक्सरसाइज वगैरह इंपॉर्टेंट है। नाजरीन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टोटल जो नंबर है पेपर के। टोटल जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। जो मैथ का आपका पेपर है नाजरीन 11वीं क्लास का, वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपको एमसीक्यूज 20 मार्क्स के आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 50 मार्क्स के आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आपको 30 मार्क्स के आएंगे। इस तरह आपका कुल पेपर 100 मार्क्स का बन जाएगा। चले हम देखते हैं कि एमसीक्यूज कितने मार्क्स के आते हैं और किन किन चैप्टर से आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन किन किन चैप्टर से आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम क्या और किन किन चैप्टर से आते हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइज से मिलाकर आते हैं। जी, अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि टोटल 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं। टोटल एमसीक्यूज की जो वेटेज है वो 20 मार्क्स की है। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं आपको पेपर के अंदर। चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस किस चैप्टर में से आपको एमसीक्यूज आने हैं। जी, चैप्टर नंबर 1 से आपको एक एमसीक्यूज आना है 1 नंबर का। चैप्टर नंबर 2 में से आपको एक एमसीक्यूज आना है 1 नंबर का। चैप्टर नंबर 3 में से आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर नंबर 4 में से आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर नंबर 5 में से आपको 1 एमसीक्यूज आना है। चैप्टर नंबर 6 में से आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर नंबर 7 में से आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं। जी नाज़रीन, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इस स्लाइड पर पहले 7 चैप्टर लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 1, 2 और 5 में से आपको एक एक एमसीक्यूज आना है। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, इसमें से आपको 2-2 एमसीक्यूज आने हैं और हर एमसीक्यूज 1 मार्क्स का होगा। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 से, चैप्टर नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है नाजरीन। इसके लॉन्ग भी आते हैं, शॉर्ट भी काफी आते हैं और इसके एमसीक्यूज भी 2 आते हैं। तो चैप्टर जो 8 है इसमें से आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर नंबर 9 में से आपको 1 एमसीक्यूज आना है। चैप्टर नंबर 10 में से आपको 1 एमसीक्यूज आना है। चैप्टर नंबर 11 में से आपको 1 एमसीक्यूज आना है। चैप्टर नंबर 12 में से आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर नंबर 12 भी चैप्टर 8 की तरह काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर नंबर 13 में से भी आपको 1 एमसीक्यूज आना है और चैप्टर नंबर 14 में से भी आपको 1 एमसीक्यूज आना है। जैसा कि नाज़रीन आपने स्लाइड पर देखा होगा, चैप्टर 8 और चैप्टर 12 में से आपको 2-2 एमसीक्यूज, बाकी चैप्टर 9, 10, 11, 13 और 14 में से आपको 1-1 एमसीक्यूज आने हैं और इस तरह आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। जी, अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि पेपर का सबसे मेजर हिस्सा होता है और नंबर लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और आप पूरे मार्क्स ले लो। नाज़रीन, आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं पेपर के अंदर वो 50 मार्क्स के आने हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको क्वेश्चन गिवन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और इनके अंदर आगे इनके पार्ट्स होंगे। नाज़रीन, पहले हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। मैंने बात की जो कि 50 मार्क्स के आने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन होगा उसका नाम होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुल 12 पार्ट दी जाएंगे। आपने उन 12 में से 8 पार्ट को अटेम्प्ट करना होगा और जिसमें से आपको 60 मार्क्स आप ले लोगे, क्योंकि हर एक जो पार्ट है वो 2 मार्क्स का होगा। आपने 8 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, 8 × 2 वो 16 मार्क्स आपके बन जाएंगे। आइए मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 किन किन चैप्टर में से आएगा और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे हर चैप्टर में से। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चैप्टर 1 में से नाज़रीन आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे
और चैप्टर नंबर 4 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी कि नाज़रीन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पार्ट्स आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, चैप्टर 1 से भी 3 आएंगे, चैप्टर 2 से भी 3 आएंगे, चैप्टर 3 से भी 3 आएंगे, चैप्टर 4 से भी 3 ही आएंगे। इस तरह आपके 12 पार्ट्स बन जाएंगे। लेकिन आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? एनी 8 क्वेश्चंस, और आपके कितने मार्क्स बन जाएंगे? आपके 16 मार्क्स। जी नाज़रीन, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी लिखा हुआ है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कि आपने कितने पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं? 8 पार्ट। कितने पार्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं? आपने 8 पार्ट को अटेम्प्ट करना है। हर पार्ट 2 मार्क्स का होगा। इस तरह ये पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी आपका 16 मार्क्स का बन जाएगा। चले हम डिस्कस करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये किन किन चैप्टर में से आएगा, और 12 क्वेश्चन क्योंकि आने हैं, ये किन किन चैप्टर में से आएंगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 में से आपको आएंगे 3 क्वेश्चन। नाज़रीन चैप्टर नंबर 5 में से आपको आएंगे 3 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। चैप्टर नंबर 6 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। नाज़रीन फिर काबिल गौर बात सुने, चैप्टर नंबर 6 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 7 में से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आना है। चैप्टर नंबर 1 जो 7 है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट के हवाले से। चैप्टर नंबर 8 में से आपको 3 आने हैं। फिर सुन लीजिए, चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, कुल आपको इसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं जो कि 60 मार्क्स के हैं। उनकी तरतीब सुन लीजिए। चैप्टर नंबर 5 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर 6 से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर 7 से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आना है। चैप्टर 8 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। जी नाज़रीन, अब हम मूव करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। इसमें आपने कुल 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आपने कुल 9। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में से आपको 9 पार्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं। आपको 13 पार्ट आने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। आपने उसमें से 9 पार्ट अपनी मर्जी के अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक पार्ट जो है क्वेश्चन का वो 2 मार्क्स का होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका 18 मार्क्स का बन जाएगा। अब आपको बताता हूं जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें से जो पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के आने हैं वो किन किन चैप्टर से कितने कितने आने हैं। जी नाज़रीन, चैप्टर नंबर 9 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 9 में से 3 आएंगे। चैप्टर नंबर 10 में से आपको भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 11 में से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आना है, क्योंकि पता है आपको कि इसकी एक की एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 11 की जो करने वाली है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसमें से सिर्फ आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। चैप्टर नंबर 12 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर नंबर 13 में से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आना है। इसके लिए आपने एक्सरसाइज 13.1 से आपको आएगा। चैप्टर नंबर 14 से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ये एक ही एक्सरसाइज है। जी नाज़रीन, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें वो चैप्टर नंबर 9 में से 3 आने हैं। चैप्टर नंबर 10 में से 3 आने हैं। चैप्टर नंबर 11 में से 1 आना है। चैप्टर नंबर 12 में से 3 आने हैं। चैप्टर नंबर 13 में से 1 आना है। चैप्टर नंबर 14 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। नाज़रीन, क्वेश्चन नंबर 2 भी 16 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी 16 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी 16 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी 18 मार्क्स का। 16, 16, 32 और 18 मार्क्स क्वेश्चन 4 के। इस तरह आपके 50 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जी नाज़रीन, अब मैं मूव करता हूं लॉन्ग क्वेश्चन वाले हिस्से की जानिब कि लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आएंगे और उनकी क्या तरतीब होगी और कौन कौन से चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। जी, अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लिखा हुआ अटेम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप देखें जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन कुल पेपर में गिवन होंगे वो 5 होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, और हर क्वेश्चन के आपको 2-2 पार्ट दिए जाएंगे ए और बी के नाम से, और हर पार्ट 5 मार्क्स का होगा। नाज़रीन, अगर हम क्वेश्चन 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 2 चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा। इसके 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा पार्ट ए और दूसरा होगा पार्ट बी। नाज़रीन, जो पार्ट ए होगा वो होगा चैप्टर नंबर 2 में से।
नाज़रीन क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए है वो चैप्टर 2 में से होगा। उसके लिए जो मैं आपको एक्सरसाइज रिकमेंड करूंगा वो होंगी 2.5 और 2.8। मोस्टली 100% चांस होते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आए वो 2.8 से आए, वो उसी से आता है। तो आपने दो एक्सरसाइज के लिए तैयार करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 से पार्ट आना है, चैप्टर नंबर 2 से, या तो वो आएगा 2.5 से या फिर किससे आएगा 2.8 से, और वो आपको एक पार्ट आना है। तो वो कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा। नाज़रीन क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट बी जो आना है वो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 से आना है। चैप्टर नंबर 6 की जो एक्सरसाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंशाल्लाह इसमें से आएगा। वो एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं? 6.6, 6.4 और 6.10। ये तीन एक्सरसाइज हैं, 6.6, 6.4 और 6.10, और इसमें से भी आपको एक पार्ट आएगा 5 मार्क्स का। इस तरह नाज़रीन आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 आपको दो चैप्टर में से आना है, चैप्टर 2 और चैप्टर 6, यानी दो पार्ट। एक पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। नाज़रीन क्वेश्चन नंबर 6 के भी दो पार्ट्स होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट जो है आपने जो आपको आएगा वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका आपको एक पार्ट जो आएगा ए वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा। इसके लिए जो मैं आपको एक्सरसाइज रिकमेंड कर रहा हूं वो 3.3 और 3.4, दोनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 3.4 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एचलाइन फॉर्म वगैरह इस तरह की चीजें आती हैं, और इसके अलावा इसमें रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन वगैरह, ये एक्सरसाइज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दोनों एक्सरसाइज करनी 3.3 और 3.4। इससे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट अटेम्प्ट हो जाएगा जो कि 5 मार्क्स का होगा। जो बी पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो आपको चैप्टर नंबर 7 से आएगा। चैप्टर नंबर 7 इसकी जो मैं आपको एक्सरसाइज रिकमेंड करूंगा 7.4, 7.6 और 7.7। ये तीन एक्सरसाइज आपने करनी है। इसके साथ याद रखिएगा 7.1 से पहले कुछ प्रूव आते हैं, आपने वो भी कर लेने हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो आपको पार्ट आएगा वो 5 मार्क्स का आएगा। नाज़रीन आपने समझ लिया होगा कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 में से दो पार्ट आने, ए और बी। जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर 3 में से होगा, इसकी मैंने एक्सरसाइज आपको रिकमेंड कर दी है। जो बी पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो चैप्टर नंबर 7 में से होगा, इसकी भी मैंने आपको एक्सरसाइज रिकमेंड कर दी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन से। जी नाज़रीन अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके भी दो पार्ट हैं, ए और बी। जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। जो ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का वो चैप्टर नंबर 4 से आएगा। इसके लिए जो मैं आपको एक्सरसाइज रिकमेंड कर रहा हूं 4.6, 4.8 और 4.9। ये तीन एक्सरसाइज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। 4.6, 4.8 और 4.9 इसमें से आपको 5 मार्क्स का आएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो 4.9 है। 4.9 आपने अच्छी तरह कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट आएगा वो चैप्टर नंबर 8 में से आएगा। चैप्टर नंबर 8 की जो मैं आपको एक्सरसाइज रिकमेंड करूंगा वो 8.3 है। आपने बस ये कर लेनी है 8.3, इंशाल्लाह आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। इसमें से भी आपको 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट नाज़रीन मैं मूव कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके भी दो पार्ट होंगे, ए और बी। जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 9 से आएगा, और उसके लिए जो मैं आपको एक्सरसाइज रिकमेंड करूंगा वो 9.4 है। जी नाज़रीन 9.4 एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से 5 मार्क्स का आएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का होगा। नाज़रीन क्वेश्चन नंबर 8 इसका जो बी पार्ट होगा जो चैप्टर नंबर 10 में से होगा, और चैप्टर नंबर 10 में से जो एक्सरसाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो 10.4 है। क्वेश्चन नंबर जो बी 8 का पार्ट बी है वो 8.4 में से होगा, जो कि 5 मार्क्स का होगा। नाज़रीन क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक मेजर पोर्शन है, और आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि तकरीबन 48-50 मार्क्स का पेपर ट्रिग्नोमेट्री से आता है। अच्छे नंबर लेने के लिए आपको चाहिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले तैयार कर लें, क्योंकि ये वाला पोर्शन ईजी है अलजबरा वाले चैप्टर से के पोर्शन से। जी नाज़रीन क्वेश्चन नंबर 8 दो चैप्टर से आएगा, चैप्टर 9
और चैप्टर नंबर 10 से इसकी मैंने एक्सरसाइज आपको रिकमेंड कर दी है, आप देख सकते हैं जी नाज़रीन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जी, इसके भी दो पार्ट्स होंगे ए और बी। जो इसका ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 12 में से होगा, जो इसका ए पार्ट होगा वो चैप्टर 12 में से होगा। चैप्टर 12 की जो मैं आपको एक्सरसाइज रिकमेंड कर रहा हूं 12.5 और 12.8, ये दोनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 12.8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें से भी आपको 5 मार्क्स का लॉन्ग आ जाएगा। और जो क्वेश्चन नाज़रीन क्वेश्चन नंबर 9 होगा, इसका जो पार्ट बी होगा वो चैप्टर नंबर 13 में से होगा। चैप्टर नंबर 13 की जो मैं आपको एक्सरसाइज रिकमेंड करूंगा 13.2 इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से भी जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क्स का आएगा जी नाज़रीन। क्वेश्चन नंबर 9 इसके दो पार्ट्स होंगे ए और बी। ए जो होगा वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, जो बी होगा चैप्टर नंबर 13 में से होगा। मैंने आपको एक्सरसाइज ऊपर रिकमेंड कर दी है, आप देख सकते हैं जी नाज़रीन। मैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव कर रहा हूं। अब मैं आपको नोट बता रहा हूं, मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन 11वीं क्लास। ये नोट आप गौर से कर ले, इन एक्सरसाइज को आपने करना ही करना है। ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। ये एक्सरसाइज जो बच्चे कर लेते हैं उनके लॉन्ग जो 30 मार्क्स के आने हैं वो पूरे अटेम्प्ट हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। 3.4 उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। 3.4 7.4 इनको मिला के सवाल बनना है। 9.4 और 10.4 9.4 और 10.4 इनको मिला के बनना है। फिर आपने करना है जी 12.8 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और 13.2 जी नाज़रीन। चैप्टर नंबर 3 में से और 7 में से एक बन जाएगा आपका लॉन्ग, 9 और 10 में से एक लॉन्ग बन जाएगा, और चैप्टर नंबर 12 और 13 में से आपका एक लॉन्ग बन जाएगा। इस तरह आपने ये एक्सरसाइज अच्छी तरह कर लेनी। 3.4 7.4 9.4 10.4 12.8 13.8 याद रखिएगा नाज़रीन। चैप्टर नंबर 7 के जो प्रूफ्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, आपने चैप्टर नंबर 7 के प्रूफ्स कर लेने हैं जो 7.1 से पहले आते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर करूंगा, कौन कौन से स्पेसिफिक लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और कौन कौन से स्पेसिफिक शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। नाज़रीन ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एजुकेशन विद आकाश चौधरी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।